अध्याय 2 तीन बुद्धिमान व्याख्या कक्षा 7 विषय हिंदी किताब मल्हार। पाठ का परिचय। प्रस्तुत कहानी तीन बुद्धिमान कक्षा 7 की हिंदी पाठ्य पुस्तक मल्हार का दूसरा पाठ है। यह एक लोक कथा है जिसमें बुद्धि के महत्व और सूक्ष्म अवलोकन की शक्ति का वर्णन किया गया है। इस पाठ में अद्वितीय रूप से यह दर्शाया गया है कि धन और संपत्ति से अधिक महत्वपूर्ण मनुष्य की बुद्धि और विवेक होती है। कहानी का सार। कहानी एक निर्धन व्यक्ति और उसके तीन बेटों के बारे में है। पिता अपने बेटों को रुपया, पैसा या सोना चांदी जैसे भौतिक धन के स्थान पर पैनी दृष्टि और तीव्र बुद्धि जैसे अमूल्य गुणों को विकसित करने की सलाह देता है। पिता की मृत्यु के बाद तीनों भाई घर छोड़कर यात्रा पर निकल जाते हैं। लगभग 40 दिनों की कठिन यात्रा के बाद वे एक नगर के पास पहुंचते हैं। वहां वे अपनी पैनी दृष्टि से कुछ निष्कर्ष निकालते हैं। बड़े भाई ने बताया कि वहां से एक बहुत बड़ा ऊंट गया है। मझले भाई ने कहा कि वह ऊंट एक आंख से नहीं देख पाता था। सबसे छोटे भाई ने बताया कि ऊंट पर एक महिला और एक बच्चा सवार थे। कुछ देर बाद उन्हें एक घुड़सवार मिलता है जो अपने खोए हुए ऊंट को ढूंढ रहा है। जब तीनों भाई उसे ऊंट के बारे में बताते हैं, घुड़सवार उन पर ऊंट चुराने का आरोप लगाता है और उन्हें राजा के पास ले जाता है। राजा भी सोचता है कि उन्होंने ऊंट चुराया होगा क्योंकि उन्हें ऊंट के बारे में इतनी बारीक जानकारी है, लेकिन भाई समझाते हैं कि वे अपनी पैनी दृष्टि और अवलोकन शक्ति के कारण ये निष्कर्ष निकाल पाए। ऊंट के पैरों के निशान से पता चला कि वह बहुत बड़ा था। सड़क के एक तरफ की घास चरी होने और दूसरी तरफ ना चरी होने से पता चला कि वह एक आंख से नहीं देख पाता था। ऊंट के घुटने टेककर बैठने के निशान के पास महिला के जूतों और बच्चे के छोटे पैरों के निशानों से यह पता चला कि उन पर महिला और बच्चा सवार थे। राजा उनकी बुद्धिमानी की और परीक्षा लेने के लिए एक पेटी लाकर उसमें क्या है यह पूछता है। तीनों भाई सही अनुमान लगाते हैं कि पेटी में एक कच्चा अनार है और फिर बताते हैं कि उन्होंने यह कैसे जाना। सेवकों द्वारा पेटी के हल्केपन से उसके अंदर कोई छोटी सी गोल वस्तु होने का अनुमान, राजा के उद्यान में अनार के पेड़ होने से यह अनुमान कि वह अनार होगा, मौसम के अनुसार अनार अभी कच्चे होने का निष्कर्ष। राजा उनकी असाधारण बुद्धि और अवलोकन क्षमता से प्रभावित होकर उन्हें अपने दरबार में रख लेता है, यह कहते हुए कि भले ही वे धन संपत्ति से धनवान नहीं हैं, लेकिन उनके पास बुद्धि का बहुत बड़ा कोष है। कहानी के महत्वपूर्ण तत्व और शिक्षाएं। पहला मुख्य विषय, बुद्धि का महत्व। कहानी दर्शाती है कि बुद्धि और विवेक भौतिक संपत्ति से अधिक मूल्यवान होते हैं। अवलोकन की शक्ति, सूक्ष्म निरीक्षण क्षमता जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। धैर्य और सत्य का महत्व। भाइयों ने आरोपों के बावजूद धैर्यपूर्वक अपनी बात रखी और सत्य पर डटे रहे। दूसरा, चरित्र विश्लेषण। पिता, दूरदर्शी और ज्ञानी व्यक्ति जो भौतिक संपत्ति से अधिक बुद्धि और ज्ञान के महत्व को समझता है। तीनों भाई, उत्साही, निरीक्षणशील और बुद्धिमान युवक जो अपने पिता की शिक्षाओं पर चलते हैं। राजा, न्यायप्रिय शासक जो परीक्षा लेने के बाद सत्य को स्वीकार करता है और प्रतिभा का सम्मान करता है। घुड़सवार, अविश्वासी और संदेहशील व्यक्ति जो बिना जांच पड़ताल के आरोप लगाता है। तीसरा, साहित्यिक गुण। कहानी में सरल और प्रवाहपूर्ण भाषा का प्रयोग किया गया है। संवादों का प्रभावी उपयोग कहानी को रोचक और जीवंत बनाता है। शिक्षाप्रद तत्वों का समावेश जो पाठकों को स्वयं सोचने के लिए प्रेरित करता है। परीक्षाओं का क्रमिक रूप से कठिन होना कहानी के उत्तेजना और रहस्य को बढ़ाता है। चौथा, शैक्षिक मूल्य। कहानी विद्यार्थियों को कई महत्वपूर्ण मूल्य सिखाती है। सूक्ष्म अवलोकन का महत्व, तार्किक सोच और अनुमान लगाने की क्षमता, सत्य पर दृढ़ रहने का महत्व, बुद्धि और ज्ञान के संचय का महत्व। सांस्कृतिक संदर्भ। यह कहानी भारतीय लोक कथाओं की समृद्ध परंपरा का हिस्सा है
जिसमें बुद्धिमानी और चतुराई को महत्व दिया जाता है। यह पंचतंत्र और हितोपदेश जैसे प्राचीन ग्रंथों की शैली से प्रेरित प्रतीत होती है, जहां कहानियों के माध्यम से नैतिक और व्यवहारिक शिक्षाएं दी जाती हैं। उपसंहार: तीन बुद्धिमान एक प्रेरणादायक कहानी है जो विद्यार्थियों को बताती है कि वास्तविक धन बुद्धि, विवेक और ज्ञान में निहित है। यह कहानी अवलोकन शक्ति, तार्किक सोच और सत्य पर दृढ़ रहने की क्षमता के महत्व पर प्रकाश डालती है। पुस्तक में दिए गए अभ्यास और गतिविधियां छात्रों को इन मूल्यों को अपने जीवन में उतारने के लिए प्रोत्साहित करती हैं। अगला शब्दार्थ: शब्द संचित, अर्थ एकत्रित करना, जमा करना। वाक्य: हमें ज्ञान संचित करना चाहिए क्योंकि यह कभी व्यर्थ नहीं जाता। अगला अंततः, अर्थ अंत में, आखिरकार। वाक्य: अंततः उनकी मेहनत रंग लाई और उन्हें सफलता मिली। अगला सुनसान वीरान, अर्थात एकदम खाली जहां कोई ना हो। वाक्य: रात के समय जंगल का रास्ता सुनसान वीरान हो जाता है। अगला चूर, अर्थात बहुत थका हुआ। वाक्य: दिन भर काम करने के बाद वह थकान से चूर हो गया। अगला मझला, अर्थात बीच का, मध्य का, तीन में से बीच वाला। वाक्य: तीन भाइयों में मझला भाई सबसे अधिक बुद्धिमान था। अगला शंका, अर्थात संदेह, डर। वाक्य: घुड़सवार ने तीन भाइयों को शंका की दृष्टि से देखा। अगला आवभगत, अर्थात स्वागत, सत्कार। वाक्य: मेहमानों की आवभगत में कोई कमी नहीं रखी गई। अगला अवलोकन, अर्थ खना, निरीक्षण करना। वाक्य: वैज्ञानिक प्रयोगों में सूक्ष्म अवलोकन की आवश्यकता होती है। अगला विनती, अर्थात विनम्रता पूर्वक प्रार्थना। वाक्य: छात्र ने अध्यापक से अतिरिक्त समय देने की विनती की। अगला तर्क, अर्थात युक्ति, कारण बताना। वाक्य: अपने तर्क से उसने सबको संतुष्ट कर दिया। अगला 19, अर्थात कम, पीछे। वाक्य: मेहनत करने से तुम दूसरों की तुलना में 19 नहीं रहोगे। अगला पैनी, दृष्टि, अर्थात तेज, सूक्ष्म। वाक्य: पैनी दृष्टि से देखने पर उसे दूर की वस्तुएं भी साफ दिखाई देती हैं। अगला सूक्ष्म, अर्थात बारीक, छोटा, जिसे साधारण नजर से देखना कठिन हो। वाक्य: वैज्ञानिक सूक्ष्मदर्शी से सूक्ष्म जीवों का अध्ययन करते हैं। अगला विवेक, अर्थात सही गलत का ज्ञान, बुद्धिमत्ता। वाक्य: हमें हर कार्य विवेक से करना चाहिए। अगला सत्यवादिता, अर्थात सच बोलने का स्वभाव या गुण। वाक्य: गांधी जी सत्यवादिता के लिए प्रसिद्ध थे। अगला दृढ़, अर्थात मजबूत, अटल। वाक्य: कठिनाइयों के बावजूद वह अपने निर्णय पर दृढ़ रहा। तो दोस्तों, इसी के साथ कहानी का सार, कहानी के महत्वपूर्ण तत्व और शिक्षाएं और शब्दार्थ यहाँ समाप्त होते हैं। आशा करता हूँ ये विद्यार्थियों को पाठ को समझने में मदद करेंगे। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। इससे जुड़े सभी प्रश्न उत्तर हम अलग से एक वीडियो में करेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर कीजिए और साथ ही मेरा चैनल सब्सक्राइब भी कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।